गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन अपन ने तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग किया था, तो अपन ने तीनों कर दिए हैं। तत् पुल्लिंग कर लिया, तत् स्त्रीलिंग कर लिया और तत् नपुंसकलिंग। तो उस दिन अपन ने स्त्रीलिंग किया था, आज हम नपुंसकलिंग करेंगे। नपुंसकलिंग ज़्यादा विशेष नहीं है, वो छोटा ही है, ठीक है ना। और उसके बाद हम करेंगे किम शब्द रूप करेंगे आज, ठीक है। तो तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग। तत् का मतलब होता है वह, ये हम कर रहे हैं नपुंसकलिंग, ठीक है। तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीया। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कभी यहाँ प्रथमा द्वितीया की जगह तृतीया। अब यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि तृतीया लिखना है या क्या आएगा, है ना। चतुर्थी की जगह चतुर्थ कर देते हैं, ये भी याद होना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। क्योंकि ये सर्वनाम शब्द रूप है, इसलिए इसके अंदर संबोधन नहीं होता है। तो तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग शुरू करते हैं हम। प्रथमा विभक्ति तत् ते तानि। द्वितीय विभक्ति तत् ते तानि। तत्ते तानि दोनों सेम टू सेम होगी, ध्यान रखना। नपुंसकलिंग रूप, कोई भी नपुंसकलिंग रूप होगा उसके अंदर प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम होगी, ध्यान रखना। तृतीया से लगा करके सप्तमी तक, तृतीया से लगा करके सप्तमी तक जो है वो पुल्लिंग की तरह रूप चलता है। किसकी तरह चलेगा? पुल्लिंग की तरह, ध्यान रखना। तृतीया से सप्तमी तक। अब बताओ तृतीया क्या होगी? तेन, पुल्लिंग था ना, तत्शूर पुल्लिंग का क्या थी तृतीय विभक्ति? तेन, ताभ्याम, तैह, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषाम्। फिर यहां तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये है तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग का रूप है। ये यहाँ विभक्ति है। ये देखिए, प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, यानी प्रथमा द्वितीया सेम टू सेम होगी, ध्यान रखना। तत् ते तानि। तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा, जो तत् शब्द रूप पुल्लिंग है उसकी तरह चलेगा। तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। मीनिंग भी इसका सेम टू सेम उसी की तरह है जो पुल्लिंग की तरह है, ठीक है। लेकिन ये नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा, ध्यान रखना। जो नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके लिए ये उपयोग में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसको लिखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। याद रखना, प्रथमा द्वितीय विभक्ति जो है वो सेम टू सेम होगी, ध्यान रखना, सेम।
और तृतीया सप्तमी पुल्लिंग की तरह रूप चलता है। तत् शब्द पुल्लिंग है ना, उसकी तरह रूप चलेगा, ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब हम इसके बाद अपने किम शब्द रूप करेंगे। कौन सा शब्द रूप करेंगे? अब किम शब्द रूप करेंगे, ठीक है। आज करेंगे हम किम। किम का मतलब होता है क्या, ठीक है, किसे या क्या। पुल्लिंग। किम शब्द रूप पुल्लिंग। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। याद रखना, सर्वनाम शब्दों में किसी के भी पीछे संबोधन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। सप्तमी का किम शब्द पुल्लिंग। कह, कहू, के। द्वितीय विभक्ति कम, कऊ, कान। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो भी पुल्लिंग शब्द अपन ने लिखे हैं उसके अंदर लगभग कुछ न कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखना। रामान, राम शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन रामान। इधर है कान, आन आन आ रहा है ना पीछे, पुल्लिंग का आन आन देखो। रामम, कम, अम, कम आ रहा है। क को के, कम को कान, केन, केन। काव्याम, कई, रामेण रामाभ्याम, रामैः, सेम टू सेम। चतुर्थी कस्मै, काव्याम, केभ्यः। पंचमी कस्मात्, काव्याम, केभ्यः। एक मैंने कहा था स्टार्टिंग जब मैं आपको करवा रहा था, मैंने कहा था एक याद होगी तो बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा। कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। देखिए राम की तरह रूप चलता है, देखना सेम टू सेम। या तत् शब्द रूप पुल्लिंग की तरफ भी देखो तो उसकी तरफ भी चलेगा। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। कौन या किसने, किन दोनों ने और किन सभी ने। किसको,
या किन को, किन दोनों को, ये मीनिंग बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना है इनकी। और किन, कान, कान का मतलब क्या 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 होता है, किन सभी को, किन किस से, यहां से का मतलब है द्वारा, ध्यान रखना। किन दोनों से, और यहां क्या होगा, किन सभी से, यहां होगा किसके लिए, ये होगा किन दोनों के लिए, और ये किन सभी के लिए, किन सभी के लिए। पंचमी कस्मात, किस से, ये है पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव। किन दोनों से, अलग होने का भाव, और किन सभी से अलग होने का भाव, पृथक या अलग, ठीक है। कस्य, किसका या किसकी, समझ आया। किन दोनों का, किन सभी का, या किन सभी की, या किन सभी के। कस्मिन, किस में, किस पे, किस पर, किन दोनों में, किन दोनों पे, किन दोनों पर। और ये किन सभी में, किन सभी पे, किन सभी पर। तो इनकी मीनिंग भी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको इनकी मीनिंग याद करनी अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए कि भाई काभ्याम का मीनिंग क्या होता है, कई का मीनिंग क्या होता है, केशाम का मीनिंग क्या होता है, कस्मिन का मीनिंग क्या होता है, केन का मीनिंग क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो जब चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन होता है जिसका कि प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, तो हमें उसके लिए किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद करना पड़ेगा। तो आज तो मैं आपको पुल्लिंग लिखवा रहा हूं, आज मैं आपको पुल्लिंग याद करवा रहा हूं, लर्न करवा रहा हूं, इसको ढंग से देखना है। प्रथमा विभक्ति कह, कह का मतलब होता है कौन या किसने। कऊ, कऊ का मतलब होता है किन दोनों ने। के का मतलब होता है किन सभी ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन कम, इसका मतलब होता है किसको या किन को। द्विवचन कऊ, किन दोनों को। कान, बहुवचन किन सभी को। तृतीय विभक्ति केन, किससे, यहां किससे का मतलब द्वारा से, कहां से, किससे। काभ्याम, किन दोनों से। कई, किन सभी से। चतुर्थी विभक्ति कस्मई, किसके लिए। काभ्याम, किन दोनों के लिए। केभ्य, किन सभी के लिए। पंचमी कस्मात, किससे यानी अलग होने का भाव है यहां पर कस्मात। काभ्याम, किन दोनों से। केभ्य, किन सभी से अलग होने का भाव। षष्ठी कस्य, किसका या किसकी। कयोः, किन दोनों का या किन दोनों की। केशाम, किन सभी का, किन सभी की। सप्तमी विभक्ति कस्मिन, किस में, किस पे, किस पर, या किन में, किन पे, किन पर। कयोः, किन दोनों में, किन दोनों पे, किन दोनों पर। केशु, किन सभी में, किन सभी पे, किन सभी पर। इस सब की मीनिंग है, अच्छे से याद करना, ध्यान रखना। प्रथमा द्वितीय स्लैब बनाओ, तृतीय चतुर्थी पंचमी स्लैब बनाओ, षष्ठी सप्तमी स्लैब बनाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्लैब बनाना है। 3 स्लैब के अकॉर्डिंग आपको याद करना है बहुत आसान, क्योंकि ये तत् शब्द पुल्लिंग की तरह चलता है, सेम टू सेम। स तौ ते, कह कहू के। तम तौ तान, कम कहू कान। तेन ताभ्याम तैः, केन काभ्याम कैः। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, कस्मै काभ्याम केभ्यः। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तस्य तयोः तेषां, कस्य कयोः केषां।
तस्मिन तयोः तेषु कस्मिन कयोः केषु, सेम टू सेम है। वो याद किया है तो इसको तो कोई समय नहीं लगेगा याद करने में, त की जगह क लगाना है और कुछ नहीं करना है, बस यही फर्क है। तो आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। इसके बाद में हम जब नेक्स्ट करेंगे तो इसका हम किम शब्द रूप स्त्रीलिंग लेंगे। आज के लिए आपको ये याद करना, अच्छे से लिखना, आपका होमवर्क यही है। आपका होमवर्क जो है वो यही है, इसको लिखना और अच्छे से इसको याद करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो अच्छे से आपको इसको याद करना है ढंग से, ठीक है। किम शब्द तीनों लिंगों में होता है, किम शब्द पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग तीनों में होता है। आज मैंने आपको पुल्लिंग करवाया है, अच्छे से इसको लिखना, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना, बहुत काम आने वाली चीज है ये, ठीक है। थैंक यू।